योगी नमो नमस्ते सर्वदेवतलखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सजते ब्रह्मानन्दं परं सदृशं सत्प्रादिलक्षं युक्तं मित्रं अचलं सर्वसाक्षियुक्तं भाववातीतं निर्गुणै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं सासंयमातीतं ज्ञानं नाग्निं दुःखलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे जिसके अनुभव को श्रवण करो मनन करो। शरणों सतगुरु ध्यान को मकेर दे हरिनाम पर संकट साधु की आजीवन मोक्ष सुधरा शब्द प्रतीकागत करूं सबन कलम कदाय सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान इस सतगुरु में अंतर जान गटगट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी बारंबार नमस्कार। फिर हद जस पदरा चरी चल रही है। सदगुरुदेव फरमाते हैं शरीर न्यारी समीन सगुण और निर्गुण दोनों शरीर और आत्मा जब एकती होती है तभी महाराज फरमाते हैं सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की रक्षा होती है, सृष्टि का कार्य होता है और सृष्टि से आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति भी दोनों संग होने से ही कर सकते। इसके अलावा आत्मा इकल्ली रहेगी, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे सृजनहार परमात्मा ने ऐसे ग्रस्त में जन्म दिया और सारा कारोबार इसको सौंपा, सब प्रकार का इसको अधिकार सौंपा है कि तू जहां भी जाना चाहेगी वो कार्जिक शरीर है तेरा। इस कार्जिक शरीर से जहां भी जाना चाहे वहीं का टिकट कट जाए, वही स्टेशन तेरे को आ जाए। परंतु टिकट तो काटे तीन लोग का, शुभ कर्म का, अशुभ कर्म का, और जाना चाहे मोक्ष में तो कैसे जाओगे। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सृजन पदार्थ परमात्मा ऐसे जबर हुए, कैसा गुण प्रकट हुआ तो जब जो भीड़ पड़ी भक्तन में धार ले अवतार ले। जब जब भीड़ पड़ती है भक्तन में तो निमित्त अवतार आकर के धारण करते और उनको उनका कष्ट निवारण करते, जहां जाना चाहते वहां का टिकट काट के देते। और जब जब हंस वृत्ति आत्माएं कष्ट में होती है कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, जन का अवतार। जम जालम की त्रास से हंस वृत्ति आत्मा आती रहती है, जाती रहती है, जम के चक्कर में फंस जाती, काल के चक्कर में। तो ऐसे नित्य अवतार आते हैं, दोनों ही अवतार को सृजना देते हैं, निमित्त को भी और नित्य। सुखिया सुध छाया पड़े जमपुरी में जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा कर। ऐसी सख्त छाया जब ऐसे नित्य अवतार आते हैं तो आत्मा जो संत बनना चाहती है उसके ये श्वास प्रश्वास सदगुरु विधि से सृजनहार का नाम प्राणी रटने लगता है और रटते उसके लिए चले नाम आ जाता, तो जीवों की ज्वाला बुझ जाती है, जमों का क्रोध खत्म हो जाता है और आत्मा जम और काल से बरी। हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत को, हंस हंस को भेज दो, ऐसे नित्य अवतार
को सिर्जनहार ऑर्डर देते हैं तो जग में रखो मत, जग में मत रखो, सब हंस वृत्ति आत्मा को परम पद में भेज दो। उसी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं के सुखराम तान में के हूँ परमारथ के ताई सत्य स्वरूप के आज्ञा माने हंस तारो जग मान। मैं इसलिए ये शब्दों को, अणवेद वचनों को तान तान के कह रहा हूं कि सत्स्वरूप परमात्मा की मेरे को आज्ञा हुई है कि निरंतर जगह जगह करके निरंतर की प्राप्ति करा करा के निरंतर को ब्रह्म विराट से ऐसी आने की विधि बता बता करके, ऐसा ज्ञान समझा करके और हंस प्रति आत्मा को ऐसा हुक्म मेरे को दिया सृजनहार परमात्मा ने, तब ऐसा ग्रंथ बनाया। इसके लिए सुखराम जी कह रहे कि बार बार यहाँ सताने आवे अस्तारण जुगमाई पीछे सकल जुरो गिरे बाई अनवेषण संसारा ऐसो संत तेरिया कोई समयो प्रकटन हारा। ऐसा संत कोई समय ऐसा आएगा प्रकटन हारे जब जाके महाराज फरमाते हैं आत्मा सत्य के जोर से फिरेगी। इसलिए सार महाराज फरमाते हैं कि संत बड़ा परमारथी आप तेरे औरा को तारे, आप भी तेरे और औरों को भी तारते हैं। ऐसे संत बहुत परमार्थी होते हैं, परमार्थ करने का, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य आपका भी करते हैं और औरों का भी। जो ऐसे परमार्थी संत हैं वो तारण किरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, तारण किरण गुरुदेव भेव भव सागर देव दया का सागर बंदी ऐसा। अब महाराज फरमाते बंदी छोड़ गुरुदेव कौन है, कारण किरण को आए से त्योड़ी भगवान और ऐसा आनंद ज्ञान बंदी छोड़ गुरुदेव, बंदी छोड़ गुरुदेव कौन है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। कहते बंदी छोड़ सुखराम जी महाराज तो चले गए, अब भगत के गुरु को, समय के गुरु को, देधारी गुरु को मानना पड़ेगा। इसके लिए सुखराम जी ने कहा ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है तत् नाम विचारो। ये ज्ञान जो छोड़कर गए हैं बंदी छोड़ गुरुदेव, ये केवल ज्ञान है, अनवे ज्ञान है। ये छोड़ के जो केवल भगवंत गए हैं उसमें तत्व नाम का विचार करो। तत्व नाम जो ब्रह्म का नाम है वो एक ही है और उसको तुम रखने की सद्गुरु विधि जो लिखी हुई है वो धारण करोगे तब वो निरंतर आएगा। उसके संग तुम इगन मंडल में निवास करोगे। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। फिर क्या कि जब ऐसी रोम रोम में अनुभव होगा जबरदस्त, तब जाके ये ढीले पड़ेंगे। तो बिना अनुभव के, बिना रटना के 99 करोड़ रुमावट उमंग हो जाएगी और विधेय मंडल में जबरदस्त रटना चलेगी। देही मंडल में और विधेय मंडल करना ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है। और जब भी भीड़ भक्तों में 3 लोक के भक्तों की महाराज महिमा कर रहे हैं, 3 लोक का भी निर्णय जबरदस्त शास्त्रों का कर रहे हैं, भक्तों का, 4थे लोक का संतों का निर्णय कर रहे हैं कि आत्मा भगत में और संत में कितना फर्क। 3 लोग कसौटी पे चढ़ते हैं वो भगत है और 3 लोक में भी चढ़ते हैं और फिर उसको जीत कर 4थे पद में वो संत। कसौटी पे तो सब झेलनी पड़ती है, जो माया सबकी परीक्षा लेती। ऐसे नहीं मतलब ये आत्मा बरी हो सकती है जम से और काल से।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे श्याम राम भगत विचल कवायो, जया जा भेड़ पड़ी भगतन में तांता डोडर आयु। ऐसे श्याम राम भगत विचल कवायो, जा जा भेड़ पड़ी भगतन में तांता डोडर आयु। अब महाराज यहाँ कृष्ण रामचंद्र भगवान की महिमा कर रहे हैं निमित्त अवतार की, ये दौड़ करके क्यों नरदेह में कष्ट पाते रहे और भक्तों का कार्य किया, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। तो महाराज फरमाते सृजनहार परमात्मा ने इनको भेजा अपने आप आए। तो परमात्मा ने गलत किया जो इनको भेजा। तो आज राम से नहीं कहते हमें तो इनकी जरूरत ही नहीं है। महाराज फरमाते इस शरीर की रक्षा कौन करते हैं? सृजनहार तो अरूप है, रूप बिना कार्य कैसे होगा? माया ब्रह्म के बिना कार्य होने वाला नहीं। निमित्त अवतार में इस माया ब्रह्म के शरीर में आता है, ब्रह्म आत्मा माया शरीर, नित्य अवतार भी इसी में आता है। महाराज फरमाते जब जब भीड़ पड़ जाती है भक्तों में, दुखी हो जाते हैं, कष्ट होता है, राक्षस कष्ट देते हैं ऋषियों को, मुनियों को, भक्तों को, कहाँ का महाराज फरमाते दौड़ दौड़ कर क्या जैसे सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, बार बार नहीं आते हैं। जब भी महाराज अलग होते हुए भी सृजनहार लखने में नहीं है, तो भी महाराज फरमाते भक्तों का कार्य करने के लिए अवतार भेजे। उसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि बंदो चीर गज सहज पत राख लियो, ईश्वर करतार की पदवी इनको दिए राम कृष्ण को, सुखराम जी महाराज ने लिखा है। तो जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा, उसको बिल्कुल उसकी इज्जत लेने लूटी, परंतु जब द्रौपदी ने अपना तो त्याग दिया, ममम तो दोनों त्याग करके और हाथ ऊंचे करके हे सृजनहार परमात्मा, एक कृष्ण भगवान, आप ही मेरी रक्षा करने वाले, लाज मेरी नहीं जाएगी आपकी जाएगी। क्या कहा द्रौपदी ने? मेरी नहीं जाएगी आपकी। जिंदगा विरुद्ध तुम्हारो जान के साय करो जगती। सुखराम जी ने कहा संतों का विरुद्ध नहीं बढ़ेगा, भक्तों की और संतों की दया करो, लाज रखो। जब उसके लाज रखने के लिए बंदियों चीर गज सहज पतरा, उसी भगत चीर बढ़ने लग गया और उसके लाज राख। सब जगह इसका निर्णय सब जानते हैं, फिर भी महाराज फरमाते हैं ऐसी भक्तों की लाज रखने वाले, तो तुम भी ऐसी भक्ति करो तब लाज रे की जैसे रखो, मीरा की जैसे। इसका अमृत करा तो हमारा भी कर दो, द्रौपदी के जैसे चीर बढ़ा दो। तो कष्ट तो भक्ति तो करो, कष्ट पड़ने पे अपने आप परमात्मा लाज रखते हैं। श्वास श्वास में जो राम नाम सिमरन करता है वो भगत कहलाता है, जो श्वास प्रश्वास में आत्मा भक्ति करती है वो संत है। ये फर्क है भगत में और संत, और दोनों के लिए निमित्त और नित्य अवतार और रक्षा करते हैं। नित्य अवतार आके ज्ञान समझाते हैं, निर्णय बताते हैं, समझ कराते हैं, बुद्धि पे विवेक वैराग कराते हैं, और नियमित अवतार आते हैं तो कष्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ध्रुव छोड़ घर बन को गयो, अंतर ध्यान तेरो धर्यो, आप अवगत इसे साई अटल राज ध्रुव ने करे। ध्रुव ने कितना कष्ट पाया जब महाराज फरमाते उसके पिता उसको धिक्कार दिया। नहीं, रानी ने कहा
उसकी माता को दुआग दे दिया था, छोड़ दिया, दूसरी रानी आ गई। तो ध्रुव की माता सुनीत थी, पतिव्रता थी, और दूसरी रानी थी वो जाने मेरे लड़का इस गद्दी पे बैठे। गद्दी का बहुत जंगल है, आज भी है गद्दी का जंगल। जैसे दुर्योधन को गद्दी का झटका रहा था, वैसे ही ध्रुव के पिता और माता जो उसको दुआग दे, सुनीता को दुआग दे के मेरा पुत्र बैठे। ध्रुव बड़ा था, वो युधिष्ठिर और दुर्योधन में हुआ वही चक्कर, तो उसको उसने हटा दिया। अगर सच्चे पिता की गोद में, अगर इस पिता की गोद में बैठना तो मेरे गर्भ से जन्म लेना। काट दिया। तो माता ने ध्रुव को ज्ञान दिया था कि तू सच्चे पिता की गोद में बैठ, ये तो झूठा पिता है। बोलो, उसी वक्त ध्रुव को ज्ञान आ गया, जंगल में निकल गया। 5-7 साल के थे। अब जंगल में थे, भगवान ने नारद मुनि को भेजा, कहाँ जा रहे हो बच्चे? तो सच्चे पिता की गोद में बैठे। तो ज्ञान के बिना कैसे बैठोगे? तो फिर आपको भेजा है ज्ञान देने के। जब यही भक्ति श्वास में जबरदस्त करी ध्रुव ने, तब महाराज ब्रह्मा अवतार लेके और कृष्ण राम श्याम राम आए और रक्षा। इसी प्रकार हे अवधूत साईं, आपने ध्रुव को अटल राज दे दिया, वैकुंठ का निवास करा दिया, अटल राज दे दिया। आप ऐसे सृजनहार परमात्मा हो। हिरणा को मार पृथ्वी राख ली, प्रहलाद जन उबार ली, गज ग्रह फंद काट, किचक दानो मारी। हिरणा को इतना जबरदस्त हुआ कि पुत्र ने उसके नाम की रचना नहीं करी, सृजनहार के नाम की रचना करी प्रहलाद ने। तो महाराज फरमाते हिरण्याकश ने बहुत कष्ट, यहाँ कष्ट देने के लिए सुखराम जी ने कहा, अणसमझा सिर दोष नहीं, समझ मान सिर दोष। ये साथ सुखराम जी के है। प्रहलाद की माता जो थी वो सब भक्ति जानती थी, दयालु। ज्ञान मिला नारद जी से, ध्रुव गर्भ में था, जब ज्ञान हुआ तो पिता का पति का डर लगता था। सबने बड़े बड़े पत्थर बवाए, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। और माता ने जाने मेरे पुत्र के कुछ लग जाएगी, तो उसने पिता पति के डर से फूल बाई, और फूल के माथे में घाव। बोलो, महापुरुषों की भक्ति करके वाणी को अड़ंग बड़ंग बेरंग अर्थ करेंगे, एक दूसरे की राग द्वेष कर देंगे, मेरी तेरी करते रहेंगे, तो उनको कितना 100 गुना दोष जाता। बोलो, रण समझ को जो समझे ही नहीं, कभी सुनी ही नहीं, ज्ञान ही नहीं जाने, उसको क्या दोष है भाई? दोष बांचने वाले, सुनने वाले को जो समझ करके फूल वाए, तो उसके घाव होते, उसकी रक्षा करी। और समझ करके फूल वाए तो इसकी क्या रक्षा? उसे घाव। तो अनसमझना सिर दोष नहीं, समझवान सिर फूल। अज्ञान का अहंकार तो सभी जानते डूबे, और ज्ञान का अहंकार 100 गुना ज्यादा डूबा। ये समझो, अगर इस महापुरुषों की वाणी को अहंकार से ममता अपना तो लगा करके मेरा, मैं गुरु और मेरा चेला, देवता आन, तो उसको 100 गुना दोष है। ऐसे बच समझ गए? वो कहाँ चुकाएंगे? नरदई में। पीछे मिलेगी नरदई, परंतु पहले सारा चुकाना नियंत्रण है। ओ हिरणाक्ष को मार पृथ्वी राख, हिरणाक्ष को मारा
प्रहलाद को उभारा। हिरणाकुश और हिरणाक जबरदस्त लिए ये। प्रहलाद को ऐसा जबरदस्त उभारा कि हिरणाकुश का खात्मा। इसीलिए सारे ब्रह्मा जी के वरदान को टाल करके हिरणाकुश का खात्मा पाया। मैं लोह से मरूं, न कबूतर से मरूं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में न रात, रोजाना बस अमर हो जाऊंगा। तो परंतु परमात्मा तो ऐसा जबरदस्त है, हे सृजनहार, वरदान कितने ले लो राक्षस, सबको निवेरा करके फिर उसका खात्मा बोलो। ऐसे जबरदस्त से सुखराम जी ने कितनी महिमा गाई है सृजनहार की है। अरे गज ग्रह फंद काट किचक दाड़ो मारी, गज ग्रह के कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई। हाथी ने रह पुकारा, दाड़ा राक्षस जबरदस्त था। महाराज फरमाते उसको भी मार करके और रक्षा करी भक्तों। और महाराज फरमाते लाख मेल रखे पांडव, दल बिच भौरी व्यात है सुख नाथ। महाराज कितनी महिमा कर रहे हैं। It's 9 o'clock. बनिया करते महिमा पन तो काम अपनी खुद की करा ले जो बहुत है। सृजनहार की, भक्तों की, संतों की महिमा का ग्रंथ उनका काम में लेते हैं, वेद पुराण काम लेते हैं, शास्त्र काम लेते हैं, संतों की वाणी काम में लेते हैं और महिमा आपकी कराते हैं। बांचने वाला तो दुकान मान के बैठा है, सुनने वाले को समझना चाहिए। सुनने वाले के हम तो समझते, कई साल बीत गए। बोलो, अगर कोई महापुरुषों की कृपा मेहर हो जाती है, दया हो जाती है, एक साथ में समझ जाता है। बोलो कि ये सही है कि गलत है। ऐसी महिमा सुने। लाख को मारने के लिए दुर्योधन ने रचा, परंतु सृजनहार परमात्मा ऐसे जबरदस्त हुए। कृष्ण भगवान ने लाख के मेल को लड़ा दिया और पांडवों को बरी कर निकाला। दड़ में भौरी व्यात है। माँ पांडव जब लड़ाई हुई कौरव महाभारत की, टिटोड़ी के अंडों की रक्षा करी सृजनहार परमात्मा। बोलो, और ऐसा गुण प्रकट हुआ कि महाराज फरमाते हैं राम मीरा लियो। ऐसा परमात्मा का नाम जबरदस्त मीरा ने लिया, अटल जबरदस्त। ऐसे सृजनहार परमात्मा हुए श्याम राम, जो विष का अमृत कर दिया। मीरा छोटी जब से ही ये करती थी भक्ति, परंतु जब राणा जी को परणी तो राणा जी दूसरी औरत के लगे। मीरा ने देख लिया तो मीरा ने ऐसा प्रण कर लिया, हे भगवान, हे परमात्मा, हे सृजनहार, मैं तो आपकी ही बनी रहूं बस, मैं से राणा की नहीं, संग की नहीं। ये सुना ये बात। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मीरा इतनी प्रण में पट्टी थे, तो मेरा हे सृजनहार पतिव्रत खंड मत। ऐसे कष्ट पालिए परंतु उन्होंने राणा का संग नहीं। इतने जबरदस्त भगत हुई। आखिर में संतों की वाणी से मालूम पड़ा, कोई सुना मैंने, कि मीरा के काशी में गई। मैंने वो मूर्ति में जब समा गई तो भगवान ने उनको मैंने चमत्कार दिखा कि राणा से पिंडा छुड़ाया। राणा से पिंडा छुड़ाया और वो संतरी को वापिस भेज दिया। मीरा तो मूर्ति में समा गई। वापिस निकल साजी थे
कबीर साहब थे, रैदास जी, 3-7 उनका हुआ। कबीर के समय हुए तुलसीदास जी भी, उन्होंने रामायण बनाई। रैदास जी के प्रेरण पर्चे हुए जबरदस्त। राम के सृजनहार की भक्ति तुलसीदास जी ने करी तो रामायण जैसा ग्रंथ बनाया। रैदास जी ने भी राम की भक्ति करी और कबीर साहब ने भी सृजनहार की। तुलसीदास जी ने, रैदास जी ने श्वास श्वास में करी और कबीर साहब ने श्वास पर श्वास। तो 72 संत दोनों हो गए। तो तुलसा जी के पास तुलसीदास मीरा ने कहा जब मूर्त आदमी का ही भान है क्या क्या। फिर कबीर के पास गई तो कबीर ने कहा तेरे को अभी बैरंग पर्चे चाहिए। मेरे पास बैरंग पर्चे नहीं है, घट पर्चे है। तो बैरंग पर्चे से धाप जाए तो मेरे पास आ। तो रैदास जी के पास से जब वहां बैरंग पर्चे, तो बैरंग पर्चे श्वास श्वास सिमरन के लिए सुखराम ने लिखा है, सोहन पिता को सिमरता जीव ब्रह्म हो जाए। ओंकार मां सेविया कड़ा प्रगटे आय रो सिमरिया सोवाई। रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। सुखराम सतगुरु सेविया आवागमन मिट जाए। सतगुरु सेविया यानी सतगुरु विधि से जो रटना करेगा उसका आवागमन मिटेगा। इसके अलावा बैरंग पर्चों में ही रहे। ओम का जप्पा करे तो हम स्वासा जान ओम अजप्पो कोई भी करे, रर्रो सिमरे श्वास श्वास में, सब बैरंग पर्चे। और बैरंग पर्चे ही जगत को चाहिए। तो बैरंग पर्चों से जनता खुशी रहती, राजी रहती है, पर ये उनको ज्ञान नहीं। इन पर्चों से मेरा जब शरीर अवधि पूरी हो जाती, उम्र जाऊंगी तो 7 बैरंग पर्चे नहीं जाएंगे, तो यहीं रह जाएंगे। घट पर्चे ही के साथ जाने, घट का ज्ञान ही साथ। प्राणी इस घट ज्ञान के लिए काम सुमर सुख पाई हेली काल कबू नहीं खा। रम सुमर सुख पाई हेली काल कबू नहीं खा। काल बड़े त्रिलोक में ये हेली जाए सम्मान नहीं को। कार बड़ी त्रिलोक में ये हेली जाए सम्मान नहीं को। हे सुरता, हे आत्मा, जब नड़ गई मिल गई तो इस राम को तू सुमरने का कार्य कर ले जो जम और काल से अलग है। इसको सदगुरु विधि से रट श्वास और पर श्वास में, तो काल कभी तेरे को नहीं खाएगा, यानी जन्मने मरने में नहीं आएगा। काल बड़ी जबरदस्त है, 3 लोक में चुन चुन करके खाता है। 3 लोक में सब के सिर काल गरजता है। किसके जो बता रहे कबीर साहब, तो इंद्र सुरा सुर कंप चले ये हेले ब्रह्मा को डर हो। इंद्र सुरा सुर कंप चले ये हेले ब्रह्मा को डर हो। पीर पे कंबर अवलिया ये हेले काले किया चकनाचूर। पीर पे कंबर अवलिया ये हेले काले किया चकनाचूर। ये सब काल के वसी। जो रूप के साथ है वो रूप तो वापिस आत्मा धारण करेगी। जो बैरंग पर्चों में रूप में लुभायमान होता है वो अहंकार और ममता के साथ में है।
बोले वाणी सृजनहार सुखराम जी की बाचो भजन करो, परंतु महाराज फरमाते हैं इस रूप का जब तक मोह रहेगा, अहंकार और ममता साथ बड़ा जबरदस्त 33 करोड़ देवता का राजा ब्रह्मा को भी डर है जन्मने का। पीर पैगंबर अवलिया भी जगत में काल के साथ रहे, काल के और सत्य सुमरण की तोप ले घोड़ा ज्ञान का चढ़ा, सत्य सुमरण की तोप ले घोड़ा ज्ञान का चढ़ा। महाराज कौन सी ले रहे हैं? सत्य सुमरण। सत्य कौन सा? ये राम तो प्यारे तू 705 भजन की विधि धारण कर, तोप का क्या, और फिर घोड़ा ज्ञान का चढ़ा। फिर तोप में घोड़ा कौन सा ले? ज्ञान। भक्ति के साथ ज्ञान समझ, ज्ञान क्या कह रहा है? आध्यात्मिक निर्णय तेरे ऊपर घटा कि बाहर दूसरों पे घटा। जब तक आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझेगा तब तक अहंकार और ममता साफ होने वाली नहीं हो जाएगी। बोले कितना ही भजन करो, कितनी बाड़ी नाचो, अहंकार ममता से अलग नहीं होगा जब तक काल से अलग होने वाला नहीं है, जन्मने मरने से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इसके लिए सूरा हो ये सन्मुख लड़ो ये हेले काले हार भग जा। तो और घोड़ा दोनों लेकर के सूरा हो ये सन्मुख लड़ो ये हेले काले हार भग जा। काले ने व्यापे माए को ये हेले निस्देन जिण हरि द्या कुये हेले निस्देन जिण हरि द्या। जिसने निस दिन हरि का सिमरन किया दिन और रात, अन्न रूपी घोड़ा लेकर के, और जो आध्यात्मिक निर्णय की समझ बुद्धि पे विराग व्यक्ति धारण करे, तब यह अहंकार और ममता मरती है। जब अहंकार ममता से आत्मा अलग, अहंकार है मैं और मेरा, और ममता है रूप से प्रेम। जब तक रूप से प्रेम रहेगा तो रूप तो छोड़ के जाना पड़ेगा, रहेगा गुरु का और चेले का। गुरु चेले के रूप में लिवायमान और चेला गुरु के रूप में। दर्शन करो, चलो गुरु महाराज का दर्शन कर लो, आशीर्वाद देंगे गुरु महाराज, तो फड़े फूलेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तो आशीर्वाद ज्ञान ग्रंथ तत्व नाम का लेना है, तो पर गोड़े का लेना है, माँ सौ के केवल का आशीर्वाद लेना है कि आध्यात्मिक निर्णय उतारना, यही आशीर्वाद है। अब आध्यात्मिक निर्णय को अंदर समझने उतारने के तो शरीरधारी के आशीर्वाद, उससे तो शरीर ही तेरा खुशी होगा, आत्मा कभी खुशी नहीं। आत्मा को आशीर्वाद चाहिए अंधे ज्ञान का, तो पर घोड़े का। ये आशीर्वाद जिसको मिल गया उसके विवेक और वैराग आ जाएगा। और ये दो जबरदस्त है, अहमता और ममता। ये महाराज फरमाते संसार में आत्मा को बार बार चक्कर में यही लाने वाला, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। इसलिए अहमता और ममता से अलग होना है। तो हे हेली निस्दिन हरि क्या, हरि भी ध्याता है, फिर भी महाराज फरमाते हैं ये बुद्धि पे जब तक आध्यात्मिक निर्णय ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव का सत्य नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मानो, ये फेर सकता है, फिर मन ये फिरा सकता है कौन? ये ज्ञान ग्रंथ आध्यात्मिक निर्णय इस वाचने वाला फिरा सकता है। फिर क्यों लिखा है? काम क्रोध अहंकार रे ममता
फिर मारो। यही सबको फिरा सकता है। कौन? ज्ञान ग्रंथ और तत्व के नाम, अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय और तत्व नाम सांसों सांस ब्रह्म के नाम की घटना। ये दो चीज जिसके बुद्धि पे आ गई तो वैराग मृत्यु हो जाएगी। अहंता ममता का त्याग, उसको खुद को नहीं करना पड़ता है, वो दोनों मिलकर के करने। ऐसे भक्त विचल राम है, ऐसे भक्त में तांता दौड़ रहा है, तांता वो दौड़ दौड़ करके आए और उस परमात्मा में संत वृत्ति और भगत दोनों का गुण महाराज यहाँ लिखा है। दोनों गुण को जब समझ जाएगा तो वो आत्मा कभी भी अध्यात्म के निर्णय से भटकेगी, उसको समझ जाएगी, चाहे बात के समझो चाहे सुन के। राम 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 राम, बोलो राम सच्ची।